अरे चलो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, कुछ नहीं होगा। अरे मैं घर में थोड़ी रह रहा हूँ, मैं एआई वाले घर में रह रहा हूँ। अरे कहाँ मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, एयरपोर्ट तो हवा में उड़ रहा है। अरे कहाँ ही मैं जा रहा हूँ रोडवेज पे, मैं तो भाई ऑलवेज एयरप्लेन पे जाता हूँ। एयरप्लेन लैंड करता है ना जिस लैंड पे, वो फुल्ली एआई बेस्ड है। भाई इस चीज़ से निकलो, समझो इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 10 में। हम बहुत सक्सेसफुली और आपका प्यार मिला जिसके चक्कर में हम 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर पाए विद इन 3 डेज के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यार, पता है सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी करेंगे, ये तो आउटडेटेड ब्रांच हो गई। अच्छा फिर घर किससे बनवाएंगे? अच्छा बिल्डिंग किससे बनेगी? अच्छा फिर ब्रिज कैसे बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अरे सब रोबोट बना देंगे ना यार, एआई आ गया है, ये तो बदल देगा सब कुछ। भाई यार कॉन्ट्रैक्ट वाला, सरिया पत्थर वाला जो कंस्ट्रक्शन नक्शा बनता है, ये वो एकदम एक्यूरेट बना देगा। बात आएगी रियल कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के काम कौन करेगा? इस एआई मॉडल को ट्रेन कौन कराएगा? इसको भैया सॉफ्टवेयर सीएस वाले भैया है वो करा देंगे, क्योंकि उनको ना सपने में सिविल इंजीनियरिंग आ गई थी। तो ये सारे कुछ वेस्टेज ना करने के चक्कर में इस वीडियो को देखो और समझो। पेरेंट्स हैं प्लीज आप समझिए, और बच्चे हैं तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एक बबल आ गया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सब कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ होता है। प्लीज राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, बोर्ड चेंज है क्योंकि हम थोड़े अलग लोकेशन पे हैं बिकॉज ऑफ की कुछ अर्जेंट काम आने के कारण, पर आपका फ्लो नहीं तोड़ेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें छोटे से मजा होता है, मट्टी के खिलौने बनाने से लेके हर एक चीज, पोर्ट मेकिंग से लेके। अब बारी आती है बिल्डिंग बनाना क्या बंद हो जाएंगी? एआई क्या बंद कर देगा? ऑफ कोर्स ये बात है, मॉडल आएंगे, चीजें बढ़ेगी, टेक बढ़ेगा, पर होंगे तो वो सिविल इंजीनियर ही। एआई रोबोट को भी हम सिविल इंजीनियर तो बोलेंगे, उनको ट्रेन कौन करेगा? सिविल इंजीनियर्स। उनकी जॉब प्रोफाइल कितनी बढ़ जाएगी? जो काम एक कंस्ट्रक्शन साइट में 20 दिन में होता था, अब वही काम कितने दिन में होगा? मात्र 2 दिन में, 5 दिन में। पर एक बात तो, उसकी सूखने की क्वालिटी, बायोकेमिकल भी खराब हो गया, फिर तो यार सीमेंट जो लाएंगे या सीमेंट जो बनेगा उसको भी तो बनाना पड़ेगा हमें, तो एआई बेस्ड वाला। यार तो इतनी बेवकूफी मत लाओ अपने दिमाग में। ये एवरग्रीन ब्रांच है जो कभी खत्म नहीं होगी। एयरपोर्ट बनना बंद नहीं हो सकता, हाईवे बंद नहीं हो सकते। टियर 4 सिटी में भी नेट नहीं आ रहा, टियर 3 में नेट नहीं आ रहा, टियर 4 में नेट नहीं आ रहा, टियर 1 में भी नेट में दिक्कत आती है। आप बोल रहे हो कि सारा कुछ एआई बेस्ड हो जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल बडी? अब बारी आती है रोड्स बनना, ब्रिज बनना, डैम्स बनना। अच्छा डैम्स भी यही वेस्ट हो जाएंगी, पानी को यही रोक देगा? यार क्या बात कर रहे हो? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, ये डिग्रेड नहीं, जो सीखेगा वो बढ़ेगा, दैट इट। किसी की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अब बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, बिल्डिंगों के हर एक चीज के। कैसे बंद हो सकते हैं भाई? इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं। एआई जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, वो भी सिविल इंजीनियर बनाइए। तो प्लीज अंडरस्टैंड थिंग्स। स्किल क्या रिक्वायरमेंट? बहुत सिंपल स्किल्स और इतनी बेस्ट ब्रांच है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच। आता है स्किल रिक्वायरमेंट, मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, हल्का सा भी एंगल गड़बड़ाया ना काम खराब हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं ना भाई साइन थीटा कॉस थीटा से क्या होगा? तुम बेवकूफ हो ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, अच्छी मेंटरशिप नहीं मिली। बिकॉज ऑफ की सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर की निडल की इंजेक्शन से लेके हर एक चीज की मेजरमेंट हम मैथमेटिक्स में ही करते हैं। कि इंजेक्शन अंदर घुसेगा तो कितने एमएम का होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, हमारी वेन्स कितनी है, फिर उसे यूनिवर्सल कैसे बनाया, सबकी नसों में इंजेक्शन लगता है। उसके बावजूद भी किसी की नस पतली होती है, किसी की मोटी, तो किस लेवल तक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिसर्च करी होगी। एक सिंपल सा नेबुला ही बोलते हैं ना उसे, आई थिंक सो, गलत हो तो प्लीज सही कर देना, उसे इंसर्ट करने पे कैसे बनता होगा? तो ये कहां से आ रही है? मैथमेटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। और मैथमेटिक को आजकल बच्चे बना के बैठे हैं, बोरिंग है, बिकॉज ऑफ कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करें और हमेशा चीज अच्छी लगेगी। टेबल याद नहीं होते थे, प्रैक्टिस करें याद हो गए ना। रटे नहीं है, वी नो हाउ द कैलकुलेशन, द वर्ड्स, पैटर्न समझना सीखो, शायरी से काम नहीं बनेगा। अब बारी आती है डिजाइन थिंकिंग होनी चाहिए। हमारी जो थिंकिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम एक सॉल्यूशन को मल्टीपल वे तरीके से, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम को कम करें और मनी को सेव करें और स्पेस को इंक्रीज ना करके घटाएं। ये तो करना होता है, इसी डिजाइन थिंकिंग बोलेंगे। और यूजर की प्रॉब्लम को समझ के उसके बिहाफ पे बनाएं और एनवायरमेंट के कंस्ट्रेंट्स को बचा के चलें। मदर नेचर हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो हमें हर एक फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, किसका हक बनेगा? अरे भैया हम तो जी लेंगे, हमारी जनरेशन देखेगी। बुरा नहीं लगेगा आपके बेटे को पानी ना मिले, बुरा नहीं लगेगा आपके पूरे खानदान को ऑक्सीजन लेने के पैसे खर्च करने पड़े। इफ इनकेस पैसे खत्म हो गए तो जान गई। तो मनी इज इक्वल टू लाइफ।
ये बनाना चाहते हो तो फिर गो अहेड। अब बारी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप प्लानिंग करें तो स्टिक रहें उस प्लानिंग पे। प्लानिंग के अंदर प्रोज एंड कॉन देख के मोटिवेट होके प्लानिंग करने लगते हो, फिर छोड़ देते हो, उसका मतलब आप मोटिवेट हुए हो। एक्सटेंसिव और इंस्टेंसिव मोटिवेशन होता है। अब बारी आई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कितनी बेस्ट जॉब इसके अंदर है और स्किल की रिक्वायरमेंट है। इससे सीख लिया हर फील्ड में पहुंच गए, इसे सीख लिया फील्ड क्रैक। ये 3 चीज तो जेन्युइन है, हर जगह काम आएंगी भाई। कहाँ लॉस हो गया आपका, कहाँ जॉब खाली किसी ने? एआई भी तो इसी पे काम करेगा। टेक्नोलॉजी ऑटोकैड पे काम कर रहे होंगे, स्नेट प्रो पे काम कर रहे होंगे, रैबिट यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, जीआईएस यूज करेंगे। तो ये सारी स्किल्स हैं, यही तो सीखना है यार। उसके बाद तुम्हारी नौकरी लगेगी, रुको तो सही, नौकर थोड़ी बनना है। अब बात आती है कैरियर ऑप्शन क्या है। हम सिविल इंजीनियरिंग करी तो हम सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, हम साइट इंजीनियर बन जाते हैं, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो जाती है। और कुछ चीजें में लिखना वो यूं से बोलते हैं गवर्नमेंट। इसके अंदर जॉब भरी पड़ी हुई है, जूनियर इंजीनियर से लेके गेट क्वालिफाई करो, ये करो भाई। जॉब खत्म कहाँ हो रही है? ये तो कुछ प्रोफाइल लिखी हुई, लिखने बैठे बोर्ड खत्म कर दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बारी आती है रेंज किया जाती है सैलरी। तो सैलरी कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। एक्सपीरियंस आपने बैड वे में लिया तो हाउ टू गेट योर जॉब, क्यों झूठ बोल रहे हो? और आपने एक्सपीरियंस एक्सपोजर के साथ लिया तो कॉलेज पे डिपेंड क्यों हो रहे हो? इफ यू नॉट गेट जॉब ना, दैट मींस आपने कोई दिक्कत करी है, जाके सही कर लो, ऑटोमेटिक जॉब लग जाएगी। पैटर्न, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। पैटर्न समझोगे क्रैक करोगे, जॉब लोगे। पैटर्न समझोगे क्रैक करोगे, इस लाइफ में सक्सेस होगे। पैटर्न नजरअंदाज करोगे, नहीं समझोगे और पीछे आओगे और फेल 100% हो जाओगे। फ्रेशर को 3 लाख से लेके 8 लाख तक मिल रही होती है भैया। 3 लाख 8 लाख क्यों नहीं देख रहा भाई? इसका मतलब अपनी कैपेबिलिटी पे शक है भाई तुझे, ठीक है भैया। एक्सपीरियंस को 8 से 35 लाख, बस एक्सपीरियंस होने के बाद 8 लाख मिलेगा। इसका तुम खुद ही नेगेटिव है, सोच बदलो। 35 लाख और सब प्लस क्यों नहीं दिख रहा? ये मोटिवेट करने नहीं, समझाने आया हूं। नेगेटिव तरफ नजर जाती है क्योंकि ये कमजोर होती हैं, ये अच्छी होंगी। कॉन्फिडेंस बोले भैया 10 लाख मिलेगी, 8 लाख की तो बात ही छोड़ो। यहाँ पे ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ कि आपकी चीजें अच्छी होंगी, अच्छी नहीं गो थ्रू होंगी। गो थ्रू होते ये मिला, एक बार रिपीट करा, इससे आगे बढ़े, और रिपीट करा, एक बार आगे लेवल बढ़े, थोड़ा और कर लिया ना भाई, प्रोजेक्ट रियल लाइफ पे सपना बना दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है। पीछे भागते हैं लोग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, बहुत सारा पैसा आ गया है। वो पैसा कैसा होता है आपको पता है, कैश में जाता है, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर स्कोप क्या है। हम स्मार्ट सिटीज के अंदर, अरे भैया स्मार्ट सिटी थी तो एआई वाले हैं, इसमें कैसे आ गए? भैया मेरे स्मार्ट सिटी के अंदर ये क्या एयरपोर्ट से लेके चीजें बंद हो जाएंगी क्या? बनेंगी। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, टेंडर याद है, इसमें ज्यादा टेंडर मिलते हैं। और कोशिश करो कि अच्छे से करो। कॉलेज नहीं मिल पाया अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात है ना, नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ कि हमने 11वीं 12वीं में पढ़ाई नहीं करी। 9वीं से लेके 12वीं तक मेन पीक होता है, हम उसमें कहाँ लग जाते हैं? लड़की अच्छी लग रही है, लड़की को लड़का अच्छा लग रहा है, इसमें लाइफ हो जाती है तुम्हारी खराब। और वो लाइफ खराब होगी ही होगी। क्यों? आपने अटेंशन वहां दिया, पैटर्न नहीं समझे। अटेंशन गोज टू लड़की की तरफ, लड़की का टेंशन लड़के की तरफ, दोनों की लाइफ खराब बाद में चल रही होगी। ब्लेम गेम, क्या फायदा हुआ भाई? उस तरफ बच जाओ, अभी इस तरफ आ जाओ। 12वीं में भी हो तो मैडम से बोलो कि आप रुको और भैया से बोलो कि आप भी रुको, या दीदी है जो भी आपकी। अब बात है फेमस इंजीनियर कौन है? श्री एम, पूरा नाम आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, इनके बारे में प्लीज पढ़ो। मोटिवेशन भर भर के आएगा और अच्छे समझ के हिट हो गया तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। फिर आती है ई, श्रीधरन, ये बेसिकली मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में भी पढ़ो। ये पागल लोग नहीं है भाई, ये लोग डेडिकेटेड हैं, इन्होंने सीखी चीजें। इनके जमाने में तो चलाने भी नहीं आते थे, फिर भी आज जाके गॉड बने बैठे हैं। मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया अवार्ड ले लिया भाई साहब। अब बात है रियलिटी चेक क्या है। सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पे टोपा लगा के घूमने वाला प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज उसकी इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे जाके कुछ लोगों को मोटिवेट हो जाते हैं देख के, उसके वजह से हमारी वीडियो देख रहे हो। और फिर बारी आती है कि फिर कुछ वीडियो बन जाती हैं, उन वीडियो को देख के हम मोटिवेट होते हैं। कुछ मूवी ऐसी बन जाती है, उसे देख के मोटिवेट होते हैं। और जब बारी आती है अरे सिविल इंजीनियर है भाई, तो हमारी 4 भैंस दूध दे देती हैं। भैया आप समझ नहीं रहे हो, 4 भैंसें इस सेंटर में खड़ी हैं ना, वो किस बेस पे खड़ी हैं? सिविल इंजीनियर के बेस पे। किसके बेस पे? ये पूरी फिजिक्स के बेस पे। आप वो लोग अनएजुकेटेड रहे तो उन्हें नहीं है आइडिया। 4 भैंसें
4 भैंसे बहुत धूप दे रही हैं और पैसे भी मिल जा रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, आप देख सकते हो। लाइफ ऐसे रोस्ट कर दी गई है कि माइंडसेट खराब कर दिया। कंप्यूटर साइंस भगवान है, तो फिर उनके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा भाई? पैसे से तोल रहे हो तुम। अब बारी आती है सिविल इंजीनियरिंग नॉट लाइक कंस्ट्रक्शन साइट इज द एवरीथिंग। ये कहां गया? ये कहां गया भाई? ये क्यों नहीं समझ रहे हो? अब बात है इंजीनियरिंग प्लस प्लानिंग प्लस कंटिन्यूअस लर्निंग फिर मैनेजमेंट एज वेल। मैनेजमेंट जरूरी है और साथ साथ में अपने प्रोजेक्ट्स को बनाओ। बीच में क्या प्रोजेक्ट बनाए? एक चुनाव पत्थर लेके करें ना ना ना। डिजाइनिंग समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। कैसे यार, क्यों बहाने ढूंढते हो? हु शुड चूज? बस एक लिखा, लव टू डिजाइन, लव टू कंस्ट्रक्शन, लव टू द साइड वर्क, लव टू की अपने सेल्फ से प्यार करते हो। नाउ गॉड। और ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। इसी बात पे ये लेक्चर होता है खत्म। ये लेक्चर का कुछ भी सोचो, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और इफ मिल जाती है तो फिर मुझसे अच्छी मिल रही तो कमेंट में आकर उसका लिंक डाल दो, वो लोग भी अच्छे से ग्रो कर पाए। प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स। कितनी मार्केट को नीड है, इंडिया को नीड है अच्छे इंजीनियर्स की। मोदी जी अपना सपना लेके चल रहे हैं, पर हमारा यूथ अपने सपने क्यों लेके नहीं चल रहा? हमारा यूथ क्यों नहीं समझ रहा? और नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत होगी, और समझ रहे हो तो फिर दोस्तों वेलकम टू स्किल 021। अंडरस्टैंड थिंग्स, अपने कंट्रीब्यूशन करो, अपनी चीज समझाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।